सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 131। आज हम सुनेंगे गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से राम राज्य के 8 भाग करना। तो कल हमने सुना कि जब लव कुश को अयोध्या में लाया जाता है तब जो रामचंद्र जी की माताएं होती हैं वो उनकी बलिहारी जाती हैं और सारी अयोध्या उनके दर्शनों के लिए उमड़ती है। अब आगे सुनिएगा। तो आरती की राज जननियों ने बलिहारी होकर दोनों पर सर्वस्व निछावर कर डाला सीता के सुघर सलोनों पर। इस प्रकार करते हुए सब में सुख संचार अश्वमेध की भूमि पर पहुँचे राजकुमार। उधर दर्शकों को मिला अतुलित प्रेमानंद, इधर हो गया पूर्ण वह यज्ञ का रसानंद। जो अश्वमेध यज्ञ था वो भी पूर्ण हो गया। रघुपति ने गुरुदेव से कहा जोड़कर हाथ, सेवक की कुछ प्रार्थना सुनिए अब मुनिनाथ। तो क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी अपने गुरु से? सानंद यज्ञ संपूर्ण हुआ, अब एक सुकार्य किया जाए। शासन का भार ज्येष्ठ सुत को शुभ दिवस विचार दिया जाए। जो बड़े बेटे हैं उनको शासन का भार दे दिया जाए। मैं वर्तमान निज जीवन में परिवर्तन कर डालूं क्रम से, सब रागों से लेकर विराग अनुराग करूं योगाश्रम से। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे है विचार यह ठीक, योगाश्रम का गमन है पुरुषाओं की लीक। श्री गणेश कर शीघ्र ही कर डालो शुभ काज, सीता भी लक्ष्मण सहित आती होंगी आज। तो फिर क्या कहते हैं गुरुजी? जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहाता है। कहते हैं जो बड़े हैं बेटे उनको सिंहासन देना उचित है। जेठे को सिंहासन देना वैसे तो उचित कहाता है, पर एक बात एक मेरे मन में भाव रह रह कर उठता आता है। वो क्या भाव उठ रहा है? घर के जिन झगड़ों के कारण दशरथ का सुरपुर गमन हुआ, दंडक वन में छाया बसंत श्रीहीन अवध का भवन हुआ। उन झगड़ों का इस प्रकार राम पूरा विचार रखा जाए। जो झगड़े पहले राज सिंहासन देने के समय हुए थे उन पर भी इस समय विचार रखा जाए। उन झगड़ों का इस बार राम पूरा विचार रखा जाए। भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए। इस बार शासन में हम छोटा बड़ा नहीं देखेंगे। जो आपके भाइयों के पुत्र हैं उनको भी शासन में भाग दिया जाएगा। भ्राताओं के पुत्रों को भी शासन में भाग दिया जाए। उनके भी 2-2 बालक हैं जो योग्य समझ में आते हैं। अधिकारी यद्यपि नहीं किंतु अपने तो माने जाते हैं। इसलिए साथ में लव कुश के उनका भी मान किया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। साम्राज्य 8 भागों में कर 8 के लिए दिया जाए। तो हर्ष सहित रघुराज ने किया इसे स्वीकार। अगले दिन आज्ञा हुई जुड़ जाए दरबार। प्रभु बोले प्रजावासियों से शुभ आज दिवस सुहाया है। तुम सबके बल से राघव ने संसार जयी पद पाया है। अब ये इच्छा है पूर्व अवध कुश को दे दूं यदि सम्मति में। लव को यदि आप उचित समझे तो वह उत्तर दिशि का पति हो। गुण विदित भरत के युगल तने बैनामा को श्री पुष्कल का। यदि सम्मति हो तो नृपति करूं दोनों को दक्षिण कौशल का। लक्ष्मण सुत चित्रकेतु अंगद पश्चिम कौशल के शासन हो। शत्रुघ्न तने मथुरा ही के राजा रहकर संरक्षण हो। माफ करिएगा गला खराब है। तो 8 को
राज्य भाग देने के लिए भी प्रजा की सम्मति श्री रामचंद्र जी चाहते हैं, ले रहे हैं। तो हुई प्रजा में एक ध्वनि है सबको स्वीकार, परिणत करिए कार्य में प्रभु यह उचित विचार। तो हो गई विसर्जन सा राजसभा, सबकी सम्मति मिल जाने पर, तब किए युक्त सचिव सहचर प्रभु ने कौशल सजवाने पर। आज्ञा दी मेरी अवधपुरी इस भांति सुसज्जित हो जाए, भूमंडल भी सकुचा जाए, सुरपुर भी लज्जित हो जाए। रामचंद्र जी ने ऐसी आज्ञा दी कि जो अवधपुरी है वो बहुत ही सुंदर सजाई जाए, जैसी इस समय सजाई है हरि के सेवकों ने। तो अवध है मुझको प्राण समान। श्री रामचंद्र जी अपने राज्य के, अपने अयोध्या के बारे में क्या कहते हैं, क्या विचार रखते हैं? अवध है मुझको प्राण समान, जननी जन्म भूमि है मेरी, जननी जन्म भूमि है मेरी, कौशलपुरी महान अवध है मुझको प्राण समान। अन्न इसी धरती का खाकर बने राम बलवान, पी पी कर सरयू का ही जल, पी पी कर सरयू ही का जल, पाया है सम्मान अवध है मुझको प्राण समान। इसी धूल में लोट पोट कर सीखा तीर कमान, इसी मात की गोद में पल कर हुआ आज श्रीमान, अवध है मुझको प्राण समान। मोहन इस रज पर न्योछावर अमरपुरी छवि खान, इसका नेह नहीं छूटेगा, इसका नेह नहीं छूटेगा, मुझे इसी की आन, अवध है मुझको प्राण समान। इधर राज्य अभिषेक का होने लगा विधान, उधर कथा जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। रघुपति आए तो अवध में सुतों सहित 16, लक्ष्मण जी पहुँचे उधर सीता माँ के पास। कुटिया के बाहर वृक्ष तले देखा वनवासिनी बैठी है, जोगिया वस्त्र तन पर धारे वैदेही बिरहनी बैठी है। था तो रविमंडल बादल में पर तेज नहीं छुप पाता था, तप के काले, तप से तप के काला वह तन सत का प्रकाश फैलाता था। कुटिया से थोड़ी दूर एक गंगा की धारा बहती थी, दूसरी धार वनवासिनी की आंखों के द्वारा बहती थी। सम्मुख थे लक्ष्मण पर आंखें, लक्ष्मण को देख न सकती थी। आराध्य देव का अचल धन, आराध्य देव का अचल ध्यान मन के मंदिर में करती थी। सीता जी श्री रामचंद्र जी के विचारों में या पूजा में ऐसी खोई हुई थी कि लक्ष्मण जी के आने पर भी उन्हें उनका भास आभास नहीं हुआ। देखा लक्ष्मण ने जब ही माता का ये हाल, भूख मार कर गिर पड़े चरणों में तत्काल। उठी पुजारिन चौंक कर जो ही टूटा ध्यान, देखा पग पर पड़े हैं श्री लक्ष्मण गुण खान। बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए, क्या इच्छा है? कहती हैं तुम कैसे आए हो, क्या इच्छा है? बोली हे लक्ष्मण तुम कैसे आए, क्या इच्छा है? दासी के लिए अवध से क्या फिर आई कोई आज्ञा है? कुछ हनुमंत अभी अवध में जो गए साथ ले गुरुवर को, कुछ अनुचित ना सुना डाला दोनों ने उन अवधेश्वर को। अभी भी सीता जी इसी बात से डर रही है कि उनके पुत्रों ने अवधेश्वर को, श्री रामचंद्र जी को कोई गलत बात तो नहीं कह दी है। वन में हो या प्रासादों में सीता सर्वत्र उन्हीं की है, यही भावना यह पूजा इस वैदेही ने सीखी है। वे स्वामी हैं तज सकते हैं पर मैं नहीं उन्हें तज सकती हूँ, पर लोक लोक दोनों ही में
उनकी ही हूँ, उनकी ही हूँ, परलोक लोक दोनों ही में उनकी ही हूँ, उनकी ही हूँ। और इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं। कल हम सुनेंगे सीता जी का अयोध्या में आना और अयोध्या वासियों को उपदेश देना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। पतित पावनी श्री गंगा जी की जय हो। जय सीता महारानी की।